हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। पहला तो पहली लाइन में ही मिलेगा। सीरीज में एल सी और आर सर्किट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान के चलो जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक क्वेश्चन आता ही आता है, उस तरीके से एल सी आर इंडक्टर कैपेसिटर रजिस्टर तीनों सीरीज में लगाए हुए हों, इनका एक क्वेश्चन बहुत चांस है पेपर में आने के। तो हमें एक एलसीआर सीरीज सर्किट दे रखा है, इनपुट वोल्टेज दे रखी है। इनपुट वोल्टेज और सारा कैलकुलेशन वो हमसे करवाना चाहता है। आरएमएस वोल्टेज कितनी ड्रॉप हो रही है तीनों के अक्रॉस, वी आर, वी एल और वी सी पता लगाना है, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगी। यहाँ इनपुट वोल्टेज दे रखी है 140 साइन 100 पाई, इसकी 100 फ्रीक्वेंसी होगी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी। तो एक नंबर में भी कई बार क्वेश्चन आया था, तो वी आर एम एस इसकी कितनी होगी बच्चों। ये पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उसको √2 से जब आप डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आर एम एस वैल्यू है। अब जानबूझ के 140 दी हुई है क्योंकि 1.414 होता है, तो इसको आप 100 लिख देते हैं, पूरी √2 की वैल्यू ना लिखने की बजाय, ताकि हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान है। जानबूझ के सीबीएसई को पता होता है कि बच्चे ने पेपर टाइम पे ख़त्म करना है, तो आप ये बात ध्यान रखें कि जब आपकी कैलकुलेशन ईजिली हो रही हो तो समझ लो आप सही रास्ते पर चल रहे हो। अभी तीनों के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अगर मुझे वी एल पता लगाना है तो वी इक्वल टू आई आर होता है, आई एक्स एल। तो यानी कि तीन चीज़ें, तो पहले तो मुझे तीनों की मतलब कि रिएक्टेंस, इंडक्टर की वैल्यू दे रखी है लेकिन रिएक्टेंस नहीं दे रखी, वो पता लगानी होगी। करंट सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है वो पता लगाना होगा, तब मैं वी एल, वी सी और वी आर पता लगा सकता हूँ। और तीनों किस रूप में बतानी है, आरएमएस वैल्यू के रूप में। तो चलिए पहले यहाँ पे एक्सएल होता है ओमेगा एल, तो चलो ओमेगा की जरूरत पड़ गई। ओमेगा जैसे अपन लिखते हैं कोई भी एसी को, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यानी इस टी के साथ जो लगा हुआ है वो ओमेगा है 100 पाई इस केस में। तो 100 पाई इंटू एल की वैल्यू कितनी है, 5/8 पाई। पाई से पाई गया 500 ओम, यूनिट ओम ही रहेंगे रिएक्टेंस के भी। एक्ससी कैपेसिटर की रिएक्टेंस, कैपेसिटर की रिएक्टेंस फिर 1/ओमेगा सी और 1/100 पाई इंटू में कैपेसिटर की वैल्यू 50/पाई, पाई से पाई कट गया और 10 की पावर ऊपर 6 आ गया, -6। तो 10 की पावर 3/5 है और 1000/5 200 होता है, देख लें। हाँ ठीक है, 200 ओम। ये अपने को रेजिस्टेंस आर दे रखी है 400 ओम। तो अब सर्किट में से जितना करंट फ्लो कर रहा है उसके लिए अपने को पहले इम्पीडेंस पता लगानी होगी, जेड। तो जेड जो होता है फार्मूला, ये हमारे पास होता है आर स्क्वायर प्लस कौन सी ज्यादा है, एक्सएल के एक्ससी, एक्सएल ज्यादा है, एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। कैलकुलेशन सिंपल है, कॉन्सेप्ट देखो 3 नंबर के अंदर 2 नंबर की क्वेश्चन दे रखे, ऊपर तो एसी जनरेटर दे रखा है, तो बच्चे की जान लेने वाली बात ही होती है ये सीबीएसई। लेकिन कैलकुलेशन इजी है, काफी सारी हैं। 400 का स्क्वायर देखना, ये बिल्कुल सारे स्क्वायर रूट कंप्लीट हो जाएंगे। 500 माइनस 200 300 रह गया। 400 का स्क्वायर होता है 1,60,000 प्लस, यहाँ मैंने पहली बार जब कर रहा था ना जीरो गलती करी थी, जीरो कम ले ली थी, और 300 हो जाएगा 9, फिर 4 0 मानिए कि 2 0 का स्क्वायर 4 हो जाएंगे ना जीरोस, तो 25 और फिर 4 0 1 2 3 4, फिर वही इनका आंसर आ गया 500 ओम।
ये हमारी इम्पीडेंस आई है। अभी करंट पता लगाना है। सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है V I इक्वल टू वी बाई जेड। वी यहाँ गलत लिखती है फार्मूला, V अपॉन जेड। V है हमारे पास 100 वोल्ट आरएमएस वैल्यू, और जेड की वैल्यू है अभी अभी मैंने फाइंड आउट की 500 ओम, तो ये 1/5 एम्पियर। तो अब हमारे पास VL हम पता लगा सकते हैं, VC VR। तो VL हो जाएगा हमारे पास, I कितना है 1/5, XL कितना है 500, तो RMS वैल्यू आ गई 100 वोल्ट। तो अक्रॉस ड्रॉप हो रही है हमारी इंडक्टर के अक्रॉस। कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी होगी 1/5 इंटू 200, 40 वोल्ट। और VR रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, R की वैल्यू कितनी है 480 वोल्ट। इन तीनों का सम करके लास्ट में कहते हैं इन तीनों का सम करके देखो, ये तो आपकी आरएमएस वैल्यू 100 वोल्ट से ज्यादा आ रहा है, ये बात एक्सप्लेन करें। तो टोटल सम क्या आ रहा है 100 प्लस 40 प्लस 80 इज इक्वल टू 220 वोल्ट। कहते हैं इस गड़बड़ को समझाओ, एक लाइन लिखनी पड़ेगी बच्चों। क्वेश्चन में 3 नंबर लेने के लिए ये तो आ गया हमारे पास तीनों आरएमएस वैल्यू मैं बॉक्स में कर रहा हूं, जो मैं फाइंड आउट करनी थी 40 वोल्ट, 80 वोल्ट और 100 वोल्ट। अब एक लाइन लिख के दे रहा हूं, एक्चुअली में ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम, ये लाइन पूछी हुई एनसीईआरटी की बुक में ही। जब अलजेब्रिक सम करते हैं हम, तो हमने फेज का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि तीनों में एलिमेंट में से करंट सेम फेज में नहीं है। सिंस करंट जो है इज नॉट इन सेम फेज फ्रॉम ऑल द 3 एलिमेंट, तो हम इनको अलजेब्रिकली ना जोड़ करके इनको अलग तरीके से जोड़ना पड़ेगा, जो अपन वो ट्रायंगल लेके इम्पीडेंस ट्रायंगल में जैसे जोड़ते हैं। सिंस करंट इज वी कैन नॉट ऐड अलजेब्रिकली, तो फिर ये कैसे जुड़ेंगे वो हमने सीखा हुआ है अलजेब्रिकली। तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। अगर हम ऐसे करेंगे तो सम क्या आएगा 100 वोल्ट ही आएगा। तो थैंक यू बच्चों, चैनल कर लो सब्सक्राइब, क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे।